गाइस वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। सो आज का क्वेश्चन आप पे देख सकते हो कि इन द ट्रेपेजियम ए बी सी डी एंगल बी ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए इक्वल टू 30 डिग्री। और ट्रेपेजियम दे रखा है सबसे पहले तो ए बी सी डी, बी ए दे रखा 30 और सी डी एफ दे रखा 45, सी डी एफ दे रखा है। अच्छा यहाँ पे एफ था ये। सी डी एफ दे रखा है हमारे पास 45 एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब मुझे जो एरिया है ये ट्रेपेजियम ए बी सी डी इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से ये दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है जी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाँ तो पैरेलल साइड कौन सी है इस ट्रेपेजियम में, बी सी और ए डी। तो बी सी प्लस ए डी, फिर होता है आपका सम ऑफ बी सी प्लस, ठीक है, इनटू हाइट होता है। हाइट देखो, हाइट कौन सा है, पैरेलल डिस्टेंस के बीच की जो दूरी होती है तो कौन सी है, बी और सी एफ जो भी बोलना चाहो आप। तो बी यहाँ पे क्या है, हमारी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, बी सी पता होना चाहिए, बी सी तो पता है। ए डी पता होना चाहिए, ए डी मुझे पता नहीं है, ठीक। बी पता होना चाहिए, तो बी भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है पहले, ठीक। और दूसरा एक चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है, इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है और जो ये स्क्वायर ही बन रहा है वैसे ये, पर अभी कंफर्म कह नहीं सकते स्क्वायर बन रहा है, पहले देखना पड़ेगा। तो इसका एरिया मिल जाता तो तीनों का एरिया जोड़ के भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी फिर से मुझे साइड पता होनी चाहिए। अगर इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। या जो भी फॉर्मूला लगाना चाहो आप, तो उसके लिए भी आपको मेजरमेंट तो पता होनी चाहिए आपकी साइड्स की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आपका तड़का किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री कैसे, अब देखो इस ट्रायंगल में बी ए जो ये है ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस त्रिभुज में देखो यहाँ पे साइन 30, अगर मैं इस साइन 30 की वैल्यू लिखना चाहूँ इस ट्रायंगल में, साइन 30 क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी है, बी बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये हो गया। तो ये कितना है, 12 है, ठीक। यहाँ से मेरे पे बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 12 इंटू साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से ये मेरे पे कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो बी ये हो गया मेरे पे 6 सेंटीमीटर। अब मैं मुझे ये 6 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है। ये देखो ये पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये सी एफ भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल जो लाइंस होती है उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, तभी तो वो पैरेलल लाइंस है। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो यहाँ पे तीन साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सिक्स सिक्स मतलब बराबर हो गई, तो चौथी अपने आप ही इक्वल होने वाली है। तो यहाँ पे ये क्या मिलने वाला है, मेरे को स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक। तो ये चार साइड तो मुझे पता चल गई, तो इसका एरिया तो मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ इतना, ठीक। या मैं बोलूँ कि अगर मुझे ए डी फाइंड करना है तो मुझे ई एफ पता चल चुका है, बी पता चल चुका है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक। बी पता चल चुका है, बी सी तो पता था ही। अब मुझे सिर्फ ए डी निकालना है, ई एफ पता चल गया। अब ये दो चीज़ें ए ई और एफ डी मिल जाए कहीं से तो पूरा काम हो जाएगा। ए ई और एफ डी कैसे निकलेगा भाई, अब यहाँ पे देखो, यहीं पे अगर इसी वाले ट्रायंगल में अगर मैं लिखा था cos 30 निकालना चाहता, तो cos 30 क्या होता है जी, cos 30 होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 20 बाई हाइपोटेनियस। तो 20 हो गया यहाँ पे ए बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया हमारा 12, ठीक है। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 इंटू कॉस 30। और cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 6√3 सेंटीमीटर, ठीक। अब ए भी मिल चुका है मेरे को, ठीक। अब मुझे सिर्फ एफ डी चाहिए, तो मेरे पे पूरा ए डी निकाल सकता हूँ मैं। तो एफ डी कैसे निकलेगा, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, एफ डी अभी पता नहीं है मुझे 6, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो 1045, 1045 अगर देखना चाहूँ मैं इसमें 1045, तो 1045 क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, 1045 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस तो यानी कि 6 बाई बेस, बेस यानी कि एफ डी, ठीक है। वो मैंने 6 पहले से इसलिए लिख दिया था कि मैंने एक बार पहले सॉल्व किया था ये, ठीक। तो एफ डी 6 कैसे आ रहा है यहीं से पता चलेगा, एफ डी दे नहीं रखा था मैं वैसे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में देखा हमने तो 1045 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा सी एफ, उसकी वैल्यू हमें पता है 6 है, बाई बेस हो गया एफ डी। तो यहाँ से एफ डी निकालना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/1045, और 1045 की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए एफ डी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने
6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे ये कितना मिला, ये तो मिल गया था 6√3। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं आसानी से ए डी निकाल सकता हूँ वैसे। ए डी कितना हो जाएगा, ए डी कितना हो जाएगा, ये पूरी की पूरी लेंथ, ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 6√3 प्लस 6 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ अंदर बचेगा ये हमारा, अंदर क्या बचेगा भाई, 1√3 +1 +1, तो ये हो जाएगा 2 + √3। तो ए डी की वैल्यू तो ये आ गई। अब बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो रुको सारी वैल्यू पता है तो उनमें वैल्यू रखो फॉर्मूले में बस। 1/2 बी सी, बी सी कितना है जी, बी सी है 6, 6 प्लस ए डी कितना है ये रख दो, 6, सॉरी 2 + √3, ठीक, इंटू बी, बी कितना है जी, बी है 6, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपका आएगा 1/2, ये कितना आ गया, 6 तो यहाँ पे फिर से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा अंदर 1 + 2 + √3 है जी। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 कॉमन आ रखा है, तो ये अंदर बच रहा है मेरा 3 + √3 इंटू 6 है जी, ठीक। तो ये तो वैसे भी 2 3 जा 6, तो हो गया हमारा 3 × 6 = 18, 2 3 6, 3 × 6 = 18, 18 × 3 + √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 × 3 + √3 देखो कहीं पे है, ये देखो 3 + √3 ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने 18√3। दूसरा आप ये भी तो कर सकते थे कि अब आपको यहाँ पे देखो हाइट पता है, बेस पता है, मतलब तो यहाँ पे पहले इस ट्रायंगल का निकालो एरिया, ठीक। अगर आपको ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद नहीं रहता एरिया का, पहले इसका निकालो एरिया, ठीक। स्क्वायर का आप जानते हो, साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग, ठीक, इसका भी निकाल सकते हो। और इसमें भी आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, इसका भी निकाल सकते थे। तो तीनों का निकालते अलग अलग, उनको जोड़ते, तो उस प्रकार से भी मुझे इस ट्रेपेजियम का जो हमारे पास एरिया है वो मिल सकता था। तो जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए कितना ही। आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।